सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5th तक क्लास में कराया था, तो आज अपन 5th क्वेश्चन के आगे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हाउ मैनी क्यूबॉइड्स ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। बोला है ऐसे हमको कितने क्यूबॉइड्स चाहिए ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को समझो, हमको एक बहुत बड़ा क्यूब बनाना है, ठीक। तो पहले ये समझो कि हमको एक बहुत बड़ा क्यूब बनाना है, और वो क्यूब हमको किससे बनाना है? छोटे छोटे क्यूबॉइड से। देखो मैं इसको थोड़ा सा 3D में आपको बताता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो देखो एक हमको बहुत बड़ा क्यूब बनाना है। ये क्यूब है, मान के चलो 3D में। और ये क्यूब हम कैसे बनाएंगे? ये क्यूब हम छोटे छोटे क्यूबॉइड से बनाएंगे। यानी कि ये जो क्यूब है हमको ऐसे छोटे छोटे क्यूबॉइड से बनाना है, ठीक। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड हमको लगेंगे ये हमको निकालना है। ऐसे करके हमको ना क्यूबॉइड से ये बनाना है, ठीक है। नॉट सो एक्यूरेट, बस ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो एक बड़ा सा क्यूब है जिसको हमको ये छोटे छोटे क्यूबॉइड से बनाना है। तो बोल रहा है ये बड़ा सा क्यूब बनाने के लिए ये ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूबॉइड हमको लगेंगे, ये क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। नाउ वेट अ मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन का गिवन लिख लें पहले। क्वेश्चन ले आता हूँ मैं पहले यहाँ पर। अच्छा, साइड ऑफ क्यूब क्या दिया है? 6, 3 और 6, 6, 3 और 6, राइट। तो गिवन साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया होगा। ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है अगेन 6 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। और साइड ऑफ क्यूब दिया है इस 6 सेंटीमीटर। अगेन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस बात पे बस ध्यान दो। आपको एक बड़ा क्यूब बनाना है ना, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, क्योंकि वही हमको बनाना है। तो हम पहले वही निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा हो जाएगा 6 × 6 × 6। आपको मालूम है क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, दैट इज 6 × 6 × 6। तो ये आपका आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ठीक है। अब हमको इस क्यूब को किससे बनाना है? क्यूबॉइड से बनाना है। तो अब एक काम करो, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज 6 × 3 × 6। तो ये आप करोगे तो 3 6 18, तो 18 × 6 आ जाएगा आपका 108, राइट। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज़ नीडेड टू मेक अ क्यूब। तो याद रखना, इस कभी भी आपको नंबर्स की बात करता है तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड आपका कैसे निकलेगा? सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब आपको बनाना है बड़ा वाला, डिवाइडेड बाय किससे बना रहे हो आप? क्यूबॉइड से। तो डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा आया है 216 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया हमारा 108। तो ये आपका डायरेक्टली 2 चला जाएगा। तो आपके कितने क्यूबॉइड्स आपको लगेंगे? 2 नॉस, यानी कि 2 क्यूबॉइड आपको लगेंगे। तो आंसर इज 2।
तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से और आंसर भी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल समझ के बनाओगे। ठीक, एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम जेरोक्स आपको उतारना नहीं है, बिल्कुल समझ के धीरे धीरे लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग इट्स साइड 17 सेंटीमीटर। नाउ आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क टू यू। सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, आपको अच्छी तरीके से आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना, तो डेट इज़ अ होमवर्क फॉर यू। नाउ जंप इन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमको देखो क्यूब रूट नहीं बोला है, क्यूब बोला है निकालने ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन ये भी। ठीक, इसको बताने से पहले चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ले लेते हैं पहले ऐसे ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 0.05, इसका हमको क्यूब निकालना है। तो पहले तो ये देख लो कि 0.05 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट 5/100। ये आप लोग ने पढ़ा होगा जूनियर सेक्शन में, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे 100 लगा दिया। तो 0.05 का हमको क्यूब निकालना है, यानी 5/100 का क्यूब निकालना है। तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट 5 × 5 × 5 अपॉन 100 × 100 × 100, राइट। तो अब देख लो, आप निकालोगे 5 का क्यूब आपका कितना होता है 125, और 100 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, जितने ज़ीरोज़ हैं उतने लिख दो, 2 3 4 5 6। अब ये ज़ीरोज़ को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0000125, राइट। क्योंकि यहाँ 6 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल के बाद हमको 6 नंबर्स दिखाना है, यानी कि डेसिमल जो है वो यहाँ से 6 नंबर के बाद में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 2 3 जो ये पहले से था, उसके बाद हम ज़ीरोज़ लगाएंगे 4 5 6, उसके बाद यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर आएगा 0.000125, राइट। नाउ दिस मस्ट बी योर आंसर। तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। और आगे के क्वेश्चन बताने से पहले ये हमेशा याद रखना कि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और माइनस का अगर क्यूब होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि माइनस की पावर इवन नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और माइनस की पावर ऑड नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसमें से एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं ये करा देता हूँ -0.9, ठीक। तो -0.9 कर लें कि ये कर लें -5 2/3, तो ये कर लेते हैं -5 2/3, लास्ट वाला कर लेते हैं -5 2/3 का क्यूब निकालना है। अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेम वैसे ही 3 5 15 16 17/3, ये हो गया आपका -17/3, और इसका आपको क्यूब निकालने बोला है तो निकाल लो। तो माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस शुरू में ही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन 17 × 17 × 17 का होल अपॉन 3 × 3 × 3, राइट। तो अब करके देखो क्या आएगा, 17 × 17 × 17 अगर आप करते हो तो ये आपका आएगा -4913। आप बिल्कुल रफ में करके देखिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ कैलकुलेशंस बताऊँगा तो ज़बरदस्ती टाइम ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कैलकुलेशन करके देखिए। 17 × 17 × 17 आया 4913, और 3 × 3 × 3 आएगा, 3 का क्यूब इज़ 27, राइट। तो यह हमारा आ गया -4913/27। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अब हो सकता है पीछे आंसर या तो डेसिमल में दिया या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग को आता है, जूनियर 6 क्लास में आप लोग ने पढ़ा है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दोगे, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, तो बेटा ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्यूब निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं है बनाने लायक। तो ये आप आराम से बना सकते हो घर पे, तो ज़रूर बना के आना। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, व्हाट नंबर हैज़ इट्स क्यूब
512 अपॉन 2197, वॉट नंबर हैज़ इट्स क्यूब दिस, कौन सा नंबर है जिसका क्यूब ये आएगा। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं बोला है, जस्ट सिंपली इसका क्यूब रूट निकालने बोला है, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो। चलो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, तो हमको निकालने क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन 2197, इसका क्यूब रूट निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे, अगेन अ वेरी मच सिंपल क्वेश्चन, कंफ्यूज मत हो जाना, ये 4 नहीं है, हाँ दैट इज़ एक्चुअल में, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये क्यूब रूट, ठीक, 512 अपॉन 2197, तो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, अगेन अ प्रिटी मच वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एक करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। पहले 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करोगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट। अब देख लो पेयर बना के कि ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो ये एक पेयर हो गया, अगेन ये एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 तीन पेयर बने थे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो देयरफॉर ये जो 512 किसका परफेक्ट क्यूब है, विच इज़ नथिंग बट 8, राइट। सिमिलरली वैसे ही आप निकालोगे क्यूब रूट 2197 का। चलो निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2197, 2 से तो नहीं जाएगा, तो 9 + 1 10, 10 + 7 17, 18 19, तो 3 से तो नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, 11 से ट्राई करके देखो, तो 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से ट्राई करके देखो, 13 से अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे ख्याल से 13 से जाएगा ये, तो 13 से आप लोग ट्राई करके देखो, 2197, 13 169 जा रहा है, राइट, 13 इंटू 169 ज़ा 2197, अगेन 13 ज़ा 169 होता है, हमको मालूम है, और अगेन 13 1 ज़ा 13, तो ये बहुत ही सिंपली आ गया। 2197 आपका किसका क्यूब रूट है, दैट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 13, तो फाइनली हमारा इसका आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 215 और 2197 इज़ नथिंग बट 8/13, सो 8/13 इज़ योर आंसर, राइट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रांग है ये क्वेश्चन आपसे फटाफट बनेगा, और जिसकी नहीं है तो प्लीज़ बेटा टेबल याद करो और अपना बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर, ऑल्सो फाइंड द रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द क्यूब्स ऑफ द रैशनल नंबर। सेम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बताया, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम इसका कोई एक क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट मैं बता देता हूँ, 343, सॉरी 343/729, अगेन आपको सिर्फ इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चलो करोगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से 343 का जस्ट हमने अभी किया था, 7 होता है, अगर आप लोग को याद होगा, नहीं तो मैं करके बता देता हूँ। 343 मैंने बोला था, याद रखना, 7 49 ज़ा, फिर हमने किया था 7 7 ज़ा, फिर हमने किया था 7 1 ज़ा। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है? 7 का, तो मैं यहाँ 7 डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगेन 729 जो है आपका, ये 9 का है शायद, चेक करके देखो। अगर आप 729 चेक करते हो, सो 729 9 का है, 9 81 ज़ा, 9 9 ज़ा, अगेन 9 1 ज़ा, तो आंसर इज 7/9। तो बहुत ही सिंपल है। किसी को ऐसा लग रहा होगा सर इजी क्वेश्चन कर दिए, हार्ड क्वेश्चन हम लोग के लिए होमवर्क दे दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि आप 6th क्लास से ऑलमोस्ट बना रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो ये सभी के लिए ईजी है। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो अभी इसी क्लास में मैंने कई बड़े बड़े प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले भी किया है, तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बिल्कुल 2nd और 3rd आप लोग कर लेना। मुझे बताने में कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा तो मुझसे तो बन ही जाएगा, आप लोग का ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्यूब रूट निकालो, आंसर लिखो, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ इसको आज के आज में ही बना लेना, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। आपको कहीं पर भी क्यूब रूट्स ये जो चैप्टर है आपको डाउट नहीं आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। स्क्वायर रूट थोड़ा सा वाइड चैप्टर था, स्क्वायर रूट जिसने बहुत अच्छे से समझा है उसको ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अगर थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम जा रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले स्क्वायर रूट के सारे कंसेप्ट आप अपने क्लियर करो, तो क्यूब रूट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे।